बच्चों, हम लोग अवकलन के चैप्टर में कुछ फार्मूला पढ़ चुके हैं। उसी फार्मूला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो कल पढ़े कि इन्वर्स फलनों का अवकलन कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लॉगरिथमिक व्यंजकों का अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ कल फार्मूला पढ़ा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब हम लोग चलते हैं, कल बताए थे यदि चर पे चर पावर हो या अचर पर चर पावर हो तो इसका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। कल हम लोग थे कि चर पर कितना पावर, दिखाई दे रहा है और नीचे 4-50 की थोड़ा ये भी लेक्चर आज फुल होगा ना, नहीं दिखाई दे रहा ना और नीचे करें। ठीक, जी। चार पे पावर क्या हो, चार। जैसे एक्स पे पावर क्या हो, वाई पे पावर एक्स, एक्स पे पावर साइन एक्स, वाई पे पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स पे पावर कॉस एक्स, एक्स पे पावर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर चार पे पावर चार, चार पे पावर चार, चार पे पावर चार, चार पे पावर चार, चार पे चार, चार पे चार, इस ढंग का यदि प्रश्न रहे तो हम लोग अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। फिर देखो यह हुआ चार पे चार पावर, एक होता है अचार पर पावर चार। जैसे कोई संख्या दिया हुआ रहेगा ए पर एक्स, अचार पे चार है, 2 पर पावर एक्स, अचार पे चार है, 3 पर पावर साइन एक्स, अचार पे चार है। इस ढंग की यदि संख्या हो इसका अवकलन हम लोग लघुनक लेकर के तब ज्ञात करेंगे। कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि लघुनक का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन है ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे ज्ञात करें। यदि कोई फलन हो y बराबर ए पर पावर एक्स तो इसका अवकलन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में देखिए। यहाँ पर देखो अचार पे पावर चर, अचार पे पावर चर, आप लोगों को बताया है कि जब अचार पे चर पावर हो, अचार पर यदि चर पावर हो तो इसका हम लोग लघुनक लेके तब हल करेंगे। इसमें हम लोग लॉग लेते हैं, तो लॉग y बराबर लॉग ए पर पावर एक्स। हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि लॉग m पर यदि n पावर हो तो n लॉग क्या होता है m। किसी भी संख्या पर यदि घात हो तो लघुनक लेने के बाद वह घात क्या होता है, पीछे तो लॉग m पर पावर n हो तो n लॉग m होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ a पर पावर कितना है x है, तो x पीछे क्या होगा, गुना हो जाएगा, x लॉग a। अब यहाँ पर x एक चर राशि हो गया, log a एक कांस्टेंट हो गया, तो केवल चर राशि का डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। यदि चर राशि न हो तब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है, लेकिन जब किसी कांस्टेंट के साथ यदि चर राशि हो तो केवल चर राशि का डिफरेंशिएशन होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष इसका क्या करते हैं हम लोग, अवकलन करते हैं। यहाँ देखो चर राशि एक्स ना होकर के कौन चीज है, वाई है। यदि एक्स के अतिरिक्त कोई चर राशि हो तो उस
चर राशि का पहले हम लोग, जैसे यहाँ log y है तो log y को y के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, फिर y को x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। अर्थात हमें हमेशा dy बटा dx ही ज्ञात करने के लिए रहेगा, चाहे चर राशि कुछ भी क्यों ना हो, जब तक कहा न जाए। यहाँ पर log y, इसका यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह होगा d log y बटा dy इंटू dy बटा dx। अब यहाँ पर दो राशि है, एक चर एक अचर, तो केवल चर राशि का डिफरेंशिएशन होगा, अचर राशि का डिफरेंशिएशन होगा नहीं। तो dx बटा dx इनकी क्या हो जाएगा log। अब यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, उसी प्रकार यहाँ log y है तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा y। तो 1 बटा y dy बटा dx, log a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 log a। अब देखो y इधर भाग में है, उधर जाएगा तो कौन चीज में बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा। तो यह हो जाएगा dy बटा dx y इंटू log a। अब यहाँ से y का जो मान है a पर पावर x यहाँ रख देंगे, इसका मान हो जाएगा a पर पावर x log a। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि a पर पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पर पावर x इंटू कितना log a। इसको यदि संक्षेप में हम लोग लिखें, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करें तो तब देखो क्या होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ a पर पावर कितना है x है, a जबकि चर राशि अचर राशि है, x अचर राशि, a की जगह यदि 2 पर पावर x हो, देख लो ये सेम चीज है, a की जगह केवल कितना है 2। इसका यदि डिफरेंशिएशन करेंगे सेम इसी रूल का उपयोग करेंगे, जहां जहां a है वहां क्या बैठा देंगे 2 बैठा देंगे। यह हो जाएगा 2 पर पावर x log कितना 2। देख लो a पर पावर x तो 2 पर पावर x log a log 2। यदि 2 पर पावर sin x हो, 2 पर पावर कितना हो sin x हो, तब देखो यहाँ चर राशि x ना होकर के कौन चीज है sin x। बस इसका डिफरेंशिएशन वही होगा 2 पर पावर sin x log कितना 2। लेकिन x है, x का डिफरेंशिएशन एक होता है, यहाँ x में होकर के कौन चीज है तो sin का डिफरेंशिएशन लिख देंगे, sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। यह हुआ ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग चटपट कैसे ज्ञात करें उसके लिए फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम ना। अब यहाँ देखिए 2 पर पावर sin x है तो 2 पर पावर sin x log 2 और sin का डिफरेंशिएशन जो पावर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब इसके अतिरिक्त बोलिए आप लोग क्या बोलना चाहते हैं। जैसे तीसरा देख लो, यदि 2 पर पावर 10 इनवर्स x, यह भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसका यदि डिफरेंशिएशन करोगे बस सेम प्रोसेस रहेगा, बस इतना कितने रहेगा 2 पर पावर 10 इनवर्स log 2 और 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर दो। 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस होता है ना। बस इस तरह से हम लोग यदि किसी भी चर अचर राशि पर यदि कोई चर राशि हो तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं रहा। आप देखिए ये हुआ अचर पे चर रहेगा तब ज्ञात करने की विधि। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये हुआ शॉर्टकट विधि, ये हुआ शॉर्टकट विधि। इसी को यदि बनाएंगे तो इस रूप में बदल करके बनाएंगे। जैसे एग्जांपल तीसरा देखिए, y बराबर है 5 पर पावर 10x। सेम सवाल है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इस शॉर्टकट के मेथड पर इसको बदल सकते हैं। अब हमने बताया कि यदि किसी चर राशि पर अचर पर यदि चर पावर हो तो लघुगणक लेके हम लोग हल करेंगे। अब दिए गए फलन का हम लोग क्या लेंगे लघुगणक लेंगे। तो लिख सकते हैं लॉग लेने का, लॉग लॉग 5 पर पावर कितना 10x। 5 पर पावर 10x है तो जो पावर है वह पीछे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तब यह हो जाएगा 10x
इंटू लॉग 5। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी लॉग वाई को वाई के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, फिर वाई का एक्स के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। अब यहाँ देखो केवल एक चर राशि है, कौन? 10, किसका नहीं है? लॉग 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन करो, d10x बटा dx इंटू लॉग 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले इसका करो, लॉग y का 1 बटा dy बटा 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स लॉग 5। अब y इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो dy बटा dx y इंटू सेक स्क्वायर एक्स लॉग 5। अब y का मान है सिर्फ, y का मान होता है कितना? 5 और पावर कितना? 10x सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 5। इसका डिफरेंशिएशन हुआ 5 और 10x का डिफरेंशिएशन इतना। अब देखो यहाँ इस सवाल को और इस सवाल को तुलना करो, सेम है जी। a पावर x तो 2 पावर sin x log 2 और cos sin का डिफरेंशिएशन cos। उसी प्रकार यहाँ 5 पावर 10x 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है ना। ये हुआ लॉन्ग प्रोसेस से बनाना, ये हुआ शॉर्टकट मेथड से बनाना। यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा बनाने के लिए, तो यदि याद रहेगा तो तुरंत इस टाइप पर हम लोग क्या करेंगे? ठीक है। यदि सब्जेक्टिव में रहेगा बनाने के लिए तो ऐसे बनाएंगे। हम लोगों ने देखा यदि अचर पे चर पावर हो तब उसका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यदि चर पे चर पावर हो, चर पर चर पावर हो तब उसका अवकलन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए चर पे चर पावर पे एक उदाहरण लेते हैं, एक्स पावर साइन एक्स। इसको हम लोग मान लेते हैं y बराबर एक्स पावर साइन एक्स कोई फलन है। अब यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि y बराबर एक्स पावर कितना है? साइन एक्स है। x भी चर है और साइन एक्स भी क्या है? चर है। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। अब यहाँ x पर यदि चर पे पावर चर हो तो इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने से पहले हम लोग इसका लघुगणक लेंगे। लघुगणक लेने के बाद इसका हम लोग कौन चीज निकालेंगे? अवकलन ज्ञात करेंगे। देख लीजिए हम लोग लॉग लेते हैं, टेल लॉग बहुत लॉग अब इसका लॉग तो y का लॉग हो जाएगा लॉग y, यहाँ लॉग x पर पावर कितना? साइन एक्स। अब x पर पावर जो साइन एक्स है तो जितना पावर है पीछे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो यह हो जाएगा साइन एक्स इंटू कितना? लॉग एक्स। अब यहाँ दो फलन हो गया, एक साइन एक्स और दूसरा लॉग एक्स। फर्स्ट फलन सेकेंड फलन, एक फलन को u मान लो, दूसरे फलन को क्या मान लोगे? तो ये होगा u और ये हो जाएगा v। अब इसका यदि डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो हम लोग तो u इंटू वी वाला फॉर्म लागू करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन इससे पहले हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि log y का डिफरेंशिएशन 1 बटा y dy बटा dx होता है। अब आप लोगों को याद रखना होगा हमेशा के लिए, हम बार बार नहीं लिखेंगे कि d log y बराबर होता है 1 बटा y dy बटा dx। केवल डायरेक्ट लिख देंगे कितना? log y का डिफरेंशिएशन 1 बटा y dy बटा dx। इसके डिफरेंशिएशन को हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं कितना? 1 बटा y dy बटा dx डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखो यह हुआ u, यह हुआ v। एक इसको फर्स्ट फलन मानेंगे तो इसको सेकेंड। अब फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड फलन को कांस्टेंट रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो log x को नियत रखते हैं प्लस
गुना रहता है तो प्लस का चिन्ह देते हैं। अब साइन एक्स को नियत रखिए, लॉग एक्स का क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ से y इधर भाग में है, उधर जाएगा तो कौन चीज बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा। तो dy बटा dx, y भाग में है, इधर आएगा तो गुना में होगा। अब देखो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है cos x, लॉग एक्स कांस्टेंट है प्लस साइन एक्स कांस्टेंट है नियत है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, y का मान रख दीजिए, x का पावर कितना होगा साइन एक्स cos x log x प्लस साइन एक्स इंटू 1/x। यहाँ भी हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, या नहीं छोड़ोगे तो लघुत्तम लिख करके छोड़ेगा, ठीक, नहीं तो इतना नहीं रह सकता। ये हुआ चर पे पावर चर रहेगा, तब हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे। फिर देखो अगला एग्जांपल, अब इस प्रकार का एग्जांपल रहेगा, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ। जैसे यहाँ लिखते हैं हम लोग y बराबर, ये y बराबर दिया हुआ नहीं रहेगा। जैसे देखो एक रहेगा x पे पावर y और दूसरा रहेगा y पे पावर x, दोनों दो तरफ है ना। लेकिन यहाँ स्पष्ट देखो कि 4 पे पावर चर है, 4 पे पावर चर है, एगो पर x है, एगो पे x पावर है, एगो पर y पावर है ना। एकदम सटीक है, जैसे हम लोग बताए थे, यदि 4 पे 4 पावर हो या 4 पे 4 पावर हो तो कौन सी लेके बनाएंगे, पहले लॉग लेंगे। तो लॉग लॉग एक्स पे पावर हो, इधर भी लॉग y पे पावर क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब देखो लॉग x पे पावर y है, लॉग y पे पावर, लॉग x पे पावर y जो है y पीछे क्या हो जाएगा गुना, y log x, यहाँ हो जाएगा x log, दो फलन हो गए, एक y दूसरा log x दूसरा log x। बाएं तरफ में दो फलन, दाएं तरफ भी दो फलन, दोनों इंटू के रूप में है, गुना के रूप में है, अर्थात गुना वाले नियम का पालन हम लोग करेंगे। u इंटू वी वाला फॉर्म क्या करेंगे, लागू करेंगे। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। एक फलन ये होगा, एक फलन ये होगा, y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बटा log x को नियत रखेंगे। अब y को नियत रखते हैं, log x का क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन करेंगे, log y को नियत रखेंगे, प्लस x को नियत रखेंगे, log y का क्या करेंगे, लेकिन चर राशि x न होकर के कौन है y है, इसको किसके सापेक्ष ज्ञात करोगे dy बटा dx। अब देख लो y का dy बटा dx है तो dy बटा dx से रहेगा log x, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बटा x। इसका डिफरेंशिएशन x का सापेक्ष डिफरेंशिएशन एक log y, x log y का 1 बटा dy बटा, अब dy बटा dx वाले टर्म को एक होकर दो, अब बिना dy बटा dx वाले टर्म को एक होकर ले जाओ। अब देखो इसमें dy बटा dx है, इसमें dy बटा dx है, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो dy बटा dx log x, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस dy बटा dx। अब ये हुआ log y, ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो y बटे कितना हो जाएगा 100। अब dy बटे dx को मान ले लो, यह होगा log x माइनस x बटा, ये हो जाएगा log y माइनस y बटा x। अब हम लोग चाहें तो यहाँ लघुत्तम ले सकते हैं, देख लेते हैं dy बटा dx, यहाँ लघुत्तम
ये हो जाएगा एक्स लॉग वाई माइनस वाई बटा एक्स लॉग वाई माइनस वाई बटा हो जाएगा ना। फिर यहाँ ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स माइनस एक्स बटा कितना, इसको पलट दो, वाई ऊपर चले जाएगा एक्स नीचे रह जाएगा, तो यह हो जाएगा वाई बटा एक्स इंटू एक्स लॉग वाई माइनस बटा वाई लॉग एक्स माइनस ये इसका क्या होगा। तो जब पहुंची रहेगा 4 पे पावर 4 पे पावर 4 हो, तब इसका हम लोग अवकलन याद कर सकते हैं। आप लोगों को यह एक्सरसाइज का भी समझ ठीक। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि 4 पे और 4 पे 4 पावर हो, 4 पे 4 पावर या दो चर राशि एक दूसरे के बराबर है। अब हम लोग ऐसे फलन के बारे में पढ़ेंगे कि जब दो फलन 4 पे 4 हो या अचर पे 4 हो और योग के रूप में हो या अंतर के रूप में हो, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात। जैसे देख लो, एक फलन है y बराबर 2 की पावर sin x प्लस sin x का पावर है कितना, इस प्रकार का फलन। पहले था एगो दाएं एगो बाएं, बनाना आसान था, डायरेक्ट लॉग ले लेते। अब इसमें डायरेक्ट लॉग लेना संभव नहीं है, क्यों कि लघुगणक के योग के लिए कोई नियम नहीं है। लॉग में आप लोग या कभी नहीं पढ़ेंगे कि लॉग m प्लस n के लिए कोई फॉर्मूला होता है। इसलिए इस फलन में डायरेक्ट हम लोग लघुगणक का प्रयोग नहीं करते। तब क्या करते हैं, यहाँ दो फलन है बाएं तरफ, यहाँ दाएं तरफ कितने फलन है, 2 फलन है। एक को u मान लो, दूसरे को क्या मानोगे, तब हम लोग इसका अवकलन याद करेंगे। देखें किसे बनाते हैं। लेट मान लेते हैं हम लोग u इक्वल 2 का पावर कितना sin x एंड v इक्वल sin x का पावर cos x। एक को u मान लिए, दूसरे को क्या मान लिए v। तब देखो यहाँ से कि y बराबर, इसको u माने, इसको क्या माने v, या u और v के योग के रूप में है, तो y इक्वल हो जाएगा u प्लस कितना। अब इसका यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा बराबर होगा du बटा dv बटा कितना होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको u माने, इसको क्या माने, अब दो अलग अलग फलन के रूप में लिख दिए। जब ये दो अलग अलग फलनों के रूप में है तो अलग अलग इसका हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, तब इस फॉर्मूला का उपयोग करके इसमें मान बैठाएंगे। और किसका मान ज्ञात करेंगे, dy बटा dx का। आप देखो यहाँ है कि u बराबर 2 का पावर कितना, अब यहाँ देखो 4 अचर पे 4 पावर है, इसका क्या लिखेंगे, लॉग। लॉग लेने के बाद तब कौन चीज ज्ञात करेंगे, डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लोग कौन सी लेंगे, लघुगणक लेंगे। लॉग u बराबर हो जाएगा लॉग 2 का पावर कितना साइन, पीछे गुना हो जाएगा, तब यह हो जाएगा sin x इंटू लॉग। अब इसका डिफरेंशिएशन देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के साथ इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे। लॉग y का 1 बटा y dy बटा dx, उसी प्रकार लॉग u का करेंगे तो 1 बटा u और du बटा dx। इसका हो जाएगा 1 बटा u du बटा dx। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, log 2 तो कांस्टेंट है, हो गया ना। अब यहाँ देखो मान ज्ञात करना है हम लोगों को किसका, du बटा dx।
तो u इधर भाग के रूप में इधर आएगा तो किसके रूप में जाएगा, गुना। तब हो जाएगा du बटा dx बराबर u इंटू cos x log u का मान है 2 का पावर sin x cos x log। इस प्रकार से हम लोगों ने u का मान du बटा dx का मान ज्ञात किया। पुनः अब हम लोगों को दिया हुआ है कि v बराबर sin x का पावर cos। पुनः देखो v बराबर है sin x को कितना पावर, 4 पे 4 पावर है। फिर क्या लेंगे, लघु लॉग v बराबर लॉग sin x को पावर cos। 4 पे 4 पावर है, यानी sin x पे पावर cos x है, तो cos x पीछे क्या हो जाएगा, गुना होगा। तो cos x इंटू लॉग। अब देखो यहाँ दो फलन हो गया, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। तो प्रथम और द्वितीय फलन के गुणनफल के रूप में इसका फिर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे। लिख दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लॉग v का डिफरेंशिएशन 1 बटा v dv बटा dx। यहाँ दो फलन है, cos का डिफरेंशिएशन करो, इसको नियत रखोगे, log sin x को नियत रखोगे, प्लस अब cos x को नियत रखो, log sin x का क्या ज्ञात करेंगे, अवकलन। किसके सापेक्ष, sin x के साथ, क्योंकि x न होकर के कौन है, sin x। फिर sin x का किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे, x के सापेक्ष। v इधर भाग के रूप में, उधर जाएगा तो गुना, तो dv बटा dx v इंटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, log sin x कांस्टेंट है, log sin x कांस्टेंट है, cos x log sin का 1 बटा sin x, तो sin का क्या हो जाएगा, sin बटा cos का मान 1 बचेगा ना। v का मान रख दो यहाँ से, sin पे पावर cos x माइनस sin x log sin x प्लस cos x, यह हो जाएगा किसके बराबर, 10x बटा 4x, cos बटा sin का मान कट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ du बटा dx का मान क्या था, और यहाँ dv बटा, लेकिन हम लोग को ज्ञात करना है कौन सी, dv बटा dx। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या या पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बटा dx एंड dv बटा dx इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। dy बटा dx, du बटा dv बटा, अब du बटा dx का मान रखो, क्या दिया हुआ है, 2 का पावर sin x cos x log प्लस dv बटा dx का मान क्या है, sin x का पावर cos x माइनस sin x log sin x log प्लस cos x इंटू। इस प्रकार से हम लोगों ने जब दो फलन किसके रूप में हो, के रूप में हो, तो डिफरेंशिएशन ज्ञात। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पढ़ने में मजा तो जरूर आया होगा। ठीक, आज हम क्लास को यही जय हिंद।